हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को आप अच्छे से याद करेंगे। आप लोगों की जो रुक जाना नहीं एग्ज़ाम है और जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, दोनों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आपको वे प्रश्न बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड होंगे, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है और कंप्लीट अपना क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं। देखिए, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि जो उपभोक्ता होता है ये किसे कहते हैं। उपभोग करने वाला अर्थात कि वस्तुओं का उपयोग करने वाला, ठीक है, जो व्यक्ति होता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। और उपभोक्ता के जो व्यवहार है उसका अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग, यहाँ आपको समझना है कि जब कॉफ़ी का मूल्य बढ़ता है तो जो चाय की मांग है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो चाय की मांग है वो भी आप लोगों की बढ़ जाएगी। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, लाइव सभी के साथ में जुड़ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। अल्पकाल का मतलब होता है कम समय, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम समय है उसमें उत्पादन जब होता है उस प्रक्रिया में जो साधन है वो साधन होते हैं हमारे स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 पर हम जाएंगे, आ तथा बा दोनों। इसमें दोनों प्रकार के साधन होते हैं, स्थिर भी होते हैं और परिवर्तनशील भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई फर्म संतुलन में होता है जब। दोस्तों, इसमें आप लोगों को MR बराबर कंप्लीट ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। इसका कहने का सीधा अर्थ यहाँ पर यह है कि जो सामान्य कीमत अध्ययन है वो किस प्रकार की विषय सामग्री हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आप लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को लिखना रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो संपूर्ण अध्ययन इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है समग्र का अध्ययन इसमें किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का जो योग है वो क्या कहलाता है। तो एक देश में जो उसकी भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत अगर एक साल में किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है तो उसके मूल्यों का जो मौद्रिक मूल्यों का जो योग है दोस्तों वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा, कंप्लीट याद रखना आप सब। अगला देखिएगा, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है प्यारे मित्रों वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से ढाल लिए होता है। तो बाएं से दाएं जो है वो ढाल लिए होता है, तो आप लोगों को दाएं आपको उत्तर में लिखना रहेगा। गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है। तो गिपिन वस्तुओं के लिए जो मांग की लोच है दोस्तों वो धनात्मक होती है, ठीक है। साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो इसमें सीमांत उत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमांत उत्पादन, ठीक है। ये उत्तर आप लोगों को याद रखना रहेगा। पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता दोस्तों ये काल्पनिक स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख गुणक बराबर, तो 1/CRR, ये इस प्रकार से पूरा होगा। और नियम जेबीसे ने दिया, तो जेबीसे ने कौन से नियम दिए थे? बाजार के नियम उन्होंने दिए थे, ठीक है। मार्केट लॉ किसने दिए थे? जेबीसे ने। जेबीसे आप लोगों को याद रखना है।
अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। देखिए आपकी सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सीमांत उपयोगिता है उसको आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर ग से MU, ठीक है। इसके बाद मांग के नियम, तो जो मांग के नियम है ना ये 5 होते हैं, तो ये गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद साम्य कीमत, तो जो साम्य कीमत है ना ये मांग बराबर पूर्ति, दैट्स करेक्ट आंसर। और वस्तु की मांग, दोस्तों जो वस्तु की मांग है ना ये आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है ये उपभोक्ता के द्वारा की जाती है वस्तु की मांग, क्योंकि उपभोग करना है उसको किसी भी प्रकार की वस्तु का। घाटे का बजट, तो जो इसमें घाटे का बजट है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चा वाला, पूंजी का निर्माण अर्थात पूंजी निर्माण, ठीक है। और इसके बाद में अनुमानित आय एवं व्यय बराबर, तो ये होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप एक काम करिए, सभी ऐसा करें, इस जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आप लोगों को फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आंसर इनके देखकर चले जाओगे तो आपको याद रहेगा। अब मैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी आप याद रखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे सत्य असत्य वाले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और उसके बाद घट जाती है। कहने का सीधा सा अर्थ आपको यहाँ पर समझना है, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तो बढ़ोतरी हो रही है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बढ़ती है, उसके बाद में दोस्तों स्थिर रहती है और उसके बाद में दोस्तों घटती है। ऐसी कौन सी उपयोगिता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, और वो जो उपयोगिता है उसको हम कहेंगे कुल उपयोगिता, ठीक है। ये नोट कर लेना आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों उत्पादन फलन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? तो हास माइनस मूल्य, ठीक है, हास मूल्य कह सकते हो आप इसे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है इसमें, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? दोस्तों तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है? तो दोस्तों इसमें मैं संबंध यहाँ पर लिख देता हूँ, एमपीसी, ठीक है, प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये आपको संबंध याद रखना है इसमें, ठीक है। अब हम आपको ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चंस, और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दीर्घकाल से नहीं होता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरों के प्रतियोगी होते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि सभी अर्थव्यवस्था चलायमान है। भविष्य में ब्याज की दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। और अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है, ये आप लोगों को इसमें सत्य लिखना है। वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। और व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।